मॉस्को के पास बड़ा हमला हुआ है। सरगई पोसाद इलाके में हमला, मॉस्को के पास बड़ा हमला हुआ है। पावर स्टेशन को पहुंचा है भारी नुकसान। यह यूक्रेन की तस्वीर नहीं है, यह रूस की तस्वीर है, मॉस्को के पास की तस्वीर है। यूक्रेन ने यह अटैक किया है और यूक्रेन का रूस के सैन्य संयंत्र पर हमला। यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने पुष्टि की है, रूस की साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट पर यह हमला किया गया है। शाहेद ड्रोन के लिए यही बनता था वॉरहेड। तो तीन तस्वीरें यूक्रेन के पलटवार की, मॉस्को पर ड्रोन अटैक, पावर स्टेशन पर ड्रोन अटैक और इसके साथ ही शाहेद ड्रोन के साथ ही एक ऐसी जगह ड्रोन अटैक जहां पर शाहेद ड्रोन का वॉरहेड बनता था। अब यूक्रेन में आगे क्या होगा, देखिए यह बड़ा सवाल है, आगे क्या होगा। देखिए यूक्रेन पर बड़ा हमला जारी रहेगा, राजधानी कीव पर और बड़ा अटैक करेंगे पुतिन। बैलिस्टिक मिसाइलों से बड़े हमले मुमकिन है। यूक्रेन के और हिस्सों पर कब्जा करेगा रूस। नेटो देशों को लेकर पुतिन का रुख काफी कड़ा है, यानी युद्ध विराम नहीं, दूर दूर तक युद्ध विराम की बात नहीं है। ट्रंप पुतिन की मुलाकात पर भी बात नहीं बनी, बातचीत पर भी बात नहीं बनी। अब सवाल है कि फिर आगे क्या यहां पर सवाल है, मोटिव क्या है? क्या पूरे यूक्रेन पर कब्जा करके मानेंगे क्या पुतिन? क्योंकि बड़े युद्ध की तैयारियों में जुटा है रूस, बड़े पैमाने पर जवानों की भर्ती कर रहा है रूस। यह क्या हो रहा है, इसके क्या संकेत हैं, इसके क्या मायने? 2025 में 2,10,000 जवानों की भर्ती कर रहा है रूस। नए सैनिकों को युद्ध क्षेत्र में भेजा जाएगा। नए जवानों ने यूक्रेन में युद्ध लड़ने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। आइए जरा इस बारे में और डिटेलिंग करते हैं आपके सामने। बड़े युद्ध की तैयारी में है रूस। इस साल 2,10,000 जवानों की भर्ती, नए जवानों को युद्ध लड़ने यूक्रेन भेजा जाएगा। नए जवानों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया है। 14 वर्षों में रूस का यह सबसे बड़ा भर्ती अभियान है। रूस में हर महीने 30 से 45 हजार सैनिकों की भर्ती होगी, यह वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है। इसका क्या मतलब है, जल्दी से इस बारे में बात करते हैं, फिर आते हैं जनरल सिन्हा। जल्दी से आप बताइए कैसे डिकोड करते हैं इसको आप? देखिए, जब कोई भी जंग की आप तैयारी करते हैं तो आप अपना वेस्टेज पैटर्न विजुलाइज करते हैं, एंटिसिपेट करते हैं, और वेस्टेज पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ही आप अपना इन्वेंट्री स्टॉक हो, मैन पावर स्टॉक हो, एसेट्स हो, इक्विपमेंट का एसेट्स हो, फाइनेंशियल हेल्थ हो, ये सब कैलकुलेट करते हैं। रूस ने भी नहीं सोचा था, टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने भी नहीं सोचा था कि 3 साल जंग चलेगा। कहाँ यूक्रेन, कहाँ रूस, लेकिन 3 साल चला। बिल्कुल। और अब रूस डायरेक्टली इनडायरेक्टली ईरान में भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो क्या इतना बड़ा इन्वेंट्री कोई भी देश रखता है? नहीं रखता है। WWR का जो कॉन्सेप्ट होता है वॉर वेस्टेज रिजर्व का, वो होता है बेस्ड ऑन कंटीजेंसी। 3 साल का कंटीजेंसी प्लानिंग कोई नहीं करता है। लेकिन रूस के लिए ये जीवन और मौत का सवाल है। जब तक वो बफर यूक्रेन को एक बफर के रूप में नहीं इंश्योर करता है, तब तक वो शांत नहीं बैठेगा, क्योंकि वो अमेरिका की नीयत पे शक करता है और वो अपना अस्तित्व बचाना चाहता है। तो सवाल ये है कि जियोपॉलिटिकल तरीके से इसको यूरोप और पूरी दुनिया कैसे देख रही है? एम्बेसडर सिंघल, जल्दी से आपका क्या एनालिसिस है इस भर्ती पर? देखिए, ऐसा है कि ये अभी जो प्रेसिडेंट पुतिन जो कार्रवाई कर रहे हैं पिछले, अगर आप देखें, अगर टाइमलाइन देखें तो उनकी जो कार्रवाइयाँ हैं पिछले 4-5 महीने में ज़्यादा बढ़ी हैं, क्योंकि उनको अब पूरी तरह से विश्वास हो गया है कि अमेरिका जो है यूक्रेन के सपोर्ट में नहीं आ रहा है, वो अपने आप को धीरे धीरे हाथ खींच रहा है। तो उसी वजह से प्रेसिडेंट पुतिन की जो कंडीशंस हैं वो हार्डन होती जा रही हैं। पहले उन्होंने कहा कि नाटो में मत जाइए, खाली उससे हम राजी हो जाएंगे। उसके बाद अब वो कह रहे हैं कि यूक्रेन का जो हिस्सा है, वो जो हमने कब्जा कर लिया, वो तो हमारा है ही है, यूक्रेन की गवर्नमेंट को भी हम बदलवाएंगे और हमारे हिसाब से वो चलेगी। तो उनको क्योंकि अब ये विश्वास हो गया है और वो देख रहे हैं कि यूक्रेन कमज़ोर पड़ता जा रहा है, क्योंकि वहाँ भी जो है बहुत समस्या है, जवान नहीं है लड़ने के लिए उनके पास में, और जो है ये जो बात कही जा रही है कि बड़ा युद्ध हो सकता है और उसकी तैयारी में जुटा है रूस। तो ये बड़ा युद्ध तो यूक्रेन से 3 साल से चल रहा है, इससे बड़ा युद्ध क्या होगा? फिर तो ये युद्ध कहीं और जाकर रुकेगा। आई गेस कि उनका इंटेंशन ये है कि उस पर हम पूरी तरह कब्जा कर लें। यूक्रेन इज अ बिग कंट्री, सो दे नीड मैन पावर चाहिए उनको वहां पर पूरी तरह कब्जा करने के लिए, क्योंकि अब उनको लग रहा है कि हम ये कर सकते हैं। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, कहीं यूरोप तक तो नहीं एम कर रहे हैं पुतिन? ये तो अभी देखिए समय बताएगा, लेकिन इसमें जो है क्वाइट पॉसिबल है कि वो जो है क्योंकि वो पोलैंड है, उसको भी वहाँ भी उसकी रेंज में है, और आजकल वो जर्मनी को सबसे नंबर 1 हमारे दो कह रहे हैं, डिसएग्री कर रहे हैं। आप, मैंने जो सवाल पूछा पहले स्क्वाड्रन लीडर अक्षय चोपड़ा, आप बताइए, फिर मैं जनरल सिन्हा आ रहा हूं आपके पास।
देखिए, सबसे पहले तो जो भर्ती की हम बात कर रहे हैं, पिछले 3 सालों में 2.5 लाख से ऊपर मिलिट्री कैजुअलिटीज रशिया की हो चुकी है। और इतनी बड़ी तादाद में जब किसी की मिलिट्री डेथ्स होती हैं, सोल्जर्स कम होते हैं, तो उसको बहुत जल्दी अपने को फुलफिल करना है। लेकिन इस समय जो एकदम आप तेजी देख रहे हैं, जैसे मैंने बताया, ये इसलिए है क्योंकि कल को अगर सीज फायर होता है अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे, तो जो भी एरियाज रशिया के अंडर आते हैं उन्हें होल्ड करने के लिए बूट्स ऑन ग्राउंड चाहिए एट अ वेरी लार्ज स्केल। यूक्रेन पे पूरा कब्जा करना इज हाईली अनलाइकली एट दिस स्टेज, बिकॉज उसके लिए आपको बहुत बड़ा इन्वेजन चाहिए, जो इस समय फाइनेंशियली भी पॉसिबल नहीं है और मिलिटरीली भी पॉसिबल नहीं है। Okay. आप बात कर रहे हैं यूरोप की, नहीं, ऐसा इस समय नहीं है, क्योंकि 3 साल में जो डिप्लीशंस हुई हैं, हम फाइनेंशियल और मिलिट्री डिप्लीशंस की बात करें, रशिया की बहुत ज्यादा हैं। रशिया को काफी समय चाहिए अपने को फुली दोबारा इक्विप करने के लिए। ठीक है, तो यूरोप इज हाईली अनलाइकली। ठीक है, जॉन सिन्हा, आपका छोटा सा कमेंट, फिर ईरान और इजराइल वाले सेगमेंट पे जा रहे हैं। देखिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, रूस का एम है कि मैं अपने आप को सुरक्षित करूं। दूसरी बात है, जो आप यूरोप की बात कर रहे हैं, यूरोप की वो इतना बाइट नहीं करेगा कि अनपच हो जाए। यूक्रेन को ही कंट्रोल कर लिया, वही काफी है। और यूरोप तो बहुत दूर का खीर है, वो नहीं कभी खाना पसंद करेगा, वो छोड़ दीजिए। सबसे बड़ी बात है कि पहले अपने घर के इर्द गिर्द वो अपना सिक्योरिटी करेगा, न्यूट्रल यूक्रेन चाहेगा। और जितना अभी एक और चीज़ है रूस के मन में, वो जानता है कि अमेरिका के लिए 3 फ्रंट खुल गए हैं, यूक्रेन, अपना इजराइल और अब खुद ईरान से पंगा लेके वो तीसरा फ्रंट खुला है। तो अब मिलिट्री इक्विपमेंट, चाइना तो है ही, तो अब 4 फ्रंट खुले, तो कहाँ कहाँ मिलिट्री इक्विपमेंट देगा वो? ठीक बात है। सवाल यह है कि अपने एसेट को कहाँ 4 हिस्सों में बांटेगा। पहले कंसंट्रेट कर रहा था। आपने जो कहा, इसको आगे और बात करेंगे।